आज की जो सबसे बड़ी और अहम खबर है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी और इंतकामी कार्रवाई है। दूसरी तरफ का मौक़िफ़ आपके सामने है। अभी वज़ीर कानून मीडिया से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कानूनी कार्रवाई और कानून के मुताबिक ये गिरफ्तारी हुई है। मुल्क भर में ब्रिगेडियर साहब शदीद एहतजाज भी देखने में नज़र आ रहा है। नून लीग ज़ाहिर मिठाइयाँ तकसीम कर रही हैं। तो अब आप क्या मंजरनामा देख रहे हैं सियासी तौर पर? क्या आपको लगता है कि गिरफ्तारी के बाद ये हालात इमरान खान की नाअहली की तरफ भी जा सकते हैं? देखें दुआ, बात यह है कि बिल्कुल जो इंक्वायरी नैब की चल रही थी, देयर ऑल प्रोसीजर, मैं भी रहा हूँ कि कंप्लेंट वेरिफिकेशंस, फिर इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी में अगर आप नहीं भी आते हैं तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट होती है। अभी नैब के कानून के मुताबिक फिर वो दे कैन अरेस्ट हिम फॉर 14 डेज। लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मेरे ख्याल में आज इमरान इसलिए कोर्ट में गए हुए थे। ज्यादा लोगों को एतराज ये है कि जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है, आपने अरेस्ट करने है व्हेन ही लीव्स अ कोर्ट प्रेमिसेस, यू कैन अरेस्ट हिम, आपके पास 101 मीन्स हैं, आप उस वक्त कर लें। बट कोर्ट के प्रेमिसेस से अरेस्ट करना, जिस तरीके से कमरे को तोड़ा गया, फिर उनको जिस तरीके से खींच के ले जाया गया, ये दे कुड हैव अवॉइडेड इट। और फिर लॉयर्स को मारा गया। आपको ये चीजें करने की जरूरत नहीं थी। फिर सेकंड ये कि आप रेंजर्स को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आपके पास पुलिस सलामत की पहले है, सब कुछ वो पहले करती रही है। यूज रेंजर्स इन द बैकअप सपोर्ट अगर जरूरत पड़ती है तो। अदरवाइज रेंजर्स को इस्तेमाल करने का मतलब है कि आपकी इनकी कॉन्वर्सेशन देखेंगे क्या वो कन्वे कर रहे हैं। सेकंड, कल ISPR की तरफ से एक इमरान खान की वार्निंग आई थी कि डोंट टॉक अबाउट सीनियर ऑफिसर्स, और आज ये ऑपरेशन कर रहे हैं। मैं ऑनेस्टली फील करता हूँ कि इन बिल्ड अगर देखें तो PMLN प्लेज वेरी फास्ट। सारा ब्लेम उन्होंने फौज पे डाल दिया और अपना जो पुराना कोई होगा स्कोर वो बराबर कर लिए। एंड दिस इज हाईली नेग्लिजिबल एफर्ट। आप फिर उसके बाद 3 लोग अता तारड़, देन उसके बाद आजम तारड़ और राना सलाम, 3 पीपल आर हेट बाय पीपल जनरली बिकॉज दे आर द वन जो अदलिया को और हुकूमत को आपस में कंपटीशन करा रहे हैं। आप उन्हीं से बार बार क्लैरिफिकेशन करें, ब्रिंग सम रीजनेबल पर्सन। आप किसी और को लिए हैं, वो आके एक्सप्लेन कर दे जी ये रीजन है, ऐसे हो वैसे हो, आप उनको बार बार लेकर आ रहे हैं। वाई आर यू गिविंग जस्टिफिकेशन? अरेस्ट किया कानून के मुताबिक हुआ, बट आप कानून के मुताबिक बाहर अरेस्ट कर ले ना करते। और फिर डिड यू रियलाइज कि इसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? कभी आपने सोचा कि अगर अरेस्ट होगा तो इन एनवायरनमेंट में जब हम इकोनॉमी का बुरा हाल है, आपके सामने आई, मैं वर्ड में आपको रिफ्यूज कर दी 17 मई के बोर्ड मीटिंग में, यहाँ उसका नाम नहीं डाला हुआ। इन एनवायरनमेंट के अंदर अगर ये एक हफ्ता भी परसिस्ट करता है तो व्हाट डज दिस मैसेज कन्वे टू द वर्ल्ड? और आपके जितने फ्रेंड्स कंट्री है वो क्या सोच रही होंगी? क्या इस वक्त हम इसके मुतमिल हो सकते थे जो आपने किया है? आपने इमरान खान को 50% से 100% आपकी पॉपुलैरिटी ले गए अननेसेसरी। विक्टिम कार्ड, वही सियासी शहीद जो मैं बात करता था PMLN की, वो आपने इनको कर दिया। और फिर आपने जब मुल्क हथियार शुरू कर दिए, जिस तरीके से लोग निकले हैं, और वो कन्वे ये हुआ कि कल के बाद के कहीं खुदा न खासा फौज नहीं, आर्मी हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट। नैब ने केस बनाया और बड़े अरसे से केस चल रहा था। उसके बाद ये जिस तरीके से किया गया, अरेस्ट इट वाज रॉन्ग टाइम। आप रियलाइज तो करें कि किस वक्त करना चाहिए, और फिर देयर द वे आप व्हाई यू अरेस्टिंग हिम। अभी आप इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आपको बुला रहे हैं, यू नेवर नो कि वो भी क्या डिसीजन करते। ही माइट से कि ये बेल के लिए आए हुए थे, आई ग्रांट हिम बेल, प्रोटेक्टिव बेल। देन व्हाट हैपेंस? देन किसको फायदा, किसको नुकसान, कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा दुनिया में आपने इंडिया को और 5th जनरेशन वॉर में दुश्मन को कितना खुश कर दिया, जो ढोल बजा रहे हैं। मुझे कम से कम 40 वहां के टेलीफोन आए। आई डिड नॉट अटेंड इवन वन कॉल। आई डिड नॉट अटेंड। आई नो they were very happy and I couldn't never wanted to face them कि इस वक्त जो उनकी मर्जी 75 में नहीं हुआ वो हमने खुद कर लिया। तो आई थिंक इस वक्त ये एनवायरनमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, और अब इसके वक्त भी बड़े तहम्मुल से करना चाहिए। आप बजाय आप लोगों को अरेस्ट करेंगे, मारेंगे, इससे और हालात खराब होंगे। इसको आप, मेरे ख्याल में तो नाउ इज द राइट टाइम फॉर इमरजेंसी, बिकॉज अनलेस ये अभी पुलिस और ये हुकूमत तो ये नहीं कर सकेगी। मेरी अपनी रीडिंग ये है। तो वन हैज टू फील वेरी मैच्योरली जी जी ये दिस इज राइट। क्योंकि देखें इस वक्त इस बड़े काम अच्छे तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। इस वक्त ये राना सुना लो और ये लोग आएंगे, लोग और इस चाल में आएंगे। यू हैव टू ब्रिंग सर्टेन मिनिस्टर्स, आपके बहुत रीजनेबल डिसीजन है, उनसे लाएं, उनसे बात कराएं, आवाम से अपील भी करें, बट नॉट लाइक दिस। एंड लेट मी टेल यू, श्योर यू टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, आर्मी एस्टैब्लिशमेंट हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट। कल का उन्होंने एक लीगल तरीका बताया था, दैट्स द एंड ऑफ इट। गलत टाइम पे इसको एक हफ्ता बाद करते, थिंग वुड हैव बीन डिफरेंट।
बट आई थिंक एवरीबडी हैड लेवल्ड देयर स्कोर विद आर्मी। सही है जी। आमिर साहब, आप क्या किस तरह सूरत हाल जाते हुए देख रहे हैं? आपके ख्याल में अब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो सियासी तनाव है इसमें इजाफा देख रहे हैं या आपको कमी लग रहा है? और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं ये मुनासिब वक्त नहीं है, ये इस वक्त गिरफ्तारी होनी नहीं चाहिए थी, और जो तरीक़ाकार है जिस पर सब बात कर रहे हैं, जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है वो बनती नहीं है, और दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। वो कहते हैं गिरफ्तारी गैर कानूनी है, गैर आइनी है, और जबकि हुकूमत कह रही है कि आइन और कानून के मुताबिक गिरफ्तारी की गई है। जाहिर है दुआ के दिल गिरफ्तगी के आलम में बंदा सब कुछ कर जाता है और बोल देता है, एक्शन करता है, रिएक्शन होता है, और कुछ एक्शंस और रिएक्शंस को मॉनिटर किया जा रहा है और उसका भी हिसाब किताब बराबर होगा, वो छोड़ा नहीं जाएगा किसी सूरत में। ये आप बिल्कुल जहन में रख लें। ये जो लोग कर रहे हैं, ये जो लोग करा रहे हैं वो घरों से बाहर नहीं आ रहे, वो सिर्फ वर्कर्स को भेज रहे हैं और फौज के खिलाफ मुश्तल किया गया लोगों को। ये हमारी एक कहानी है कि जी 1 हफ्ते बाद हो, 10 दिन बाद हो, बिल्कुल भी नहीं। ये जिस दिन से इमरान खान साहब इक़्तिदार से गए हैं, मीर जाफ़र से गद्दार तक आर्मी चीफ को कहा, और जब वो साबिक हो गए तो और सब कुछ कहा उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ अपनी पार्टी को खड़ा किया है बाकायदा तौर पे, इसमें कोई शुबा नहीं है। और ये जो आज हुआ है ये उनकी पार्टी के ऊपर बैन लगने की तरफ उन्होंने रास्ता, आज आप देखें इनके लोग ट्विटर्स पे, सोशल मीडिया पे क्या कह रहे हैं, कोई लीडर आगे नहीं आ रहा, सब लोगों को अंगेख्त कर रहे हैं। फैसला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज कर लिया है, आपकी और हमारी गुफ्तगू के दरमियान में आ भी सकता है, शाम थोड़ा और लेट आ जाएगा कि अरेस्ट ठीक है या नहीं है, तो उस पर तो हम क्या बात करेंगे। जाहिर है कि वो अब इत्तफाक से चूँकि अहाता अदालत से अरेस्ट हुआ है और ये पहला अरेस्ट नहीं हुआ। इमरान खान साहब के पास मैं यहाँ पे कहता होता था कई दफ़ा, मैंने कहा दफ़ा 91 लगा रहे हैं, उनको डरा डरा के जो भी वारंट के नोटिस की तामील कराने गया है उनकी पिटाइयाँ की गई, आपके सामने है। फिर एक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ, पेट्रोल बम डाले गए। क्या ये स्टेट के साथ बातचीत करने का है? सुबह इमरान खान साहब ने जो रिएक्शन दिया ISPR के ऊपर, उनको कहा ISPR साहब, बड़ा कैलकुलेटेड उनका 6.25 मिनट का वीडियो बयान जारी किया और उसमें उन्होंने कहा सिर्फ आपकी इज्जत नहीं है, सबकी इज्जत है। वो कहें, वो लीडर हैं, उनका राइट है। जवाब में जो कुछ भी, अब आप मुझे ये बताएं कि मैं थोड़ी सी कहानी बता दूं। ये चूंकि हमने कई दफ़ा बात की कि ये जो 190 मिलियन पाउंड जो 50-60 अरब रुपए की कहानी बनती है, ये बेसिकली हुकूमत पाकिस्तान को आए थे। शहजाद अकबर साहब ने खोला, ये तो सबको पता है, इस पे कोई और बात करें ना राना साहब, ये तो सबको पता है। साहब हौसला करें, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मुझे अपनी बात कर लें। गलत नहीं ले, मैं ये कह रहा हूँ मेरी बात कर लेने देना मुझे। मैं आपको कह रहा हूँ कि 50-60 अरब रुपए का जो लिफाफा था, जो बंद था, उन्होंने कहा जी कि ये एक सेटलमेंट हुई है कॉन्फिडेंशियल और हमें इसके ऊपर फौरन अमल करना है। आप यकीन मान लें उसके ऊपर कोई साइन नहीं था। शेरी मजारी और फवाद चौधरी बोले और एक वजीर और बोले, इमरान खान साहब ने कहा आपको मैं ब्रीफ करूंगा बाद में। ये कैबिनेट के मिनट्स हैं और वो मिनट्स में कुछ नहीं था सिवाय इसके कि वो पैसे सुप्रीम कोर्ट चले गए। बदले में एक डीड हुई जिसको अल कादिर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी कहा गया, वो आज तक यूनिवर्सिटी का स्ट्रेचर उसका नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एक कॉलेज का इल्हाक कराया गया, 50 करोड़ रुपए जिसके पैसे आए थे उसने चंदा दिया और वो बेगम साहिबा के नाम के साथ बाकायदा मुआहदा हुआ। उसके खर्चे भी शामिल नहीं है, कहीं पे नहीं पता कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या है, 50-60 स्टूडेंट हैं, वहाँ क्या है, सब कुछ है। ये इंक्वायरियाँ हुई हैं, इनको नोटिस जाते रहे। इनकी लक है कि इन्होंने आके, जिसको वो कहते हैं ना 1100 अरब रुपए के लिए अपने केस बचा लिए, नैब ओरिजिनल नहीं रहा। अगर आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो नैब का नया एक्ट स्ट्राइक डाउन कर दें तो ये 90 दिन और 2-2 साल वो पुरानी कहानियां जो PMLN और पीपल्स पार्टी और हम और आप यहाँ पे करते थे कि ये वो इसलिए भुगत रहे हैं कि इन्होंने इस ड्रैकोनियन लॉ को ठीक नहीं किया। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी याद होगा, हम सब ये बातें करते थे। इन्होंने आके चेंज किया, उसका फ्रूट इन्होंने लिया कि 14 दिन से ज्यादा का रिमांड नहीं हो सकता। सुबह अदालत 1 दिन का रिमांड दे या वो कहे हम रिमांड ही नहीं देते, हम जुडिशियल कर रहे हैं और अगले घंटे में ये जमानत दायर कर सकते हैं। वो काम खत्म हो गया है। आपको और हमें ये बात देखनी चाहिए कि ये परसों जो 4 दिन पहले नोटिस वापस किए थे वो भी नए लॉ के तहत हुए थे, जिसको इमरान खान साहब ने खुद चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसका फायदा भी खुद लिया है। अब इशू ये है कि आप अरेस्ट को इलीगल करार दिलवा लें, दूसरे लोग 3-3 साल बाद जमानत होती थी, आप खत्म करा लें। ये कोर्ट ही करती है ना, पकड़ती भी है, छोड़ती भी है। मरियम नवाज को एहतसाब अदालत ने सजा दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। आज अब तक कहते हैं चोर है। फिर आपकी मर्जी है ना कि आप अदालत का कौन सा फैसला अपनी मर्जी में मानते हैं, नहीं मानते हैं। अब हम आप सबको इंतजार करना पड़ेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कहती है। लेकिन जो कुछ इस वक्त बलवागिरी कराई जा रही है, बाकायदा उसके लिए लोगों को उकसाया जा रहा है
ये सब के सब आप याद रख लें, इस फैसले के बाद 4-5 बड़े लोगों के लिए फील्डिंग सेट हो चुकी है और फील्डिंग पे बाउंसर ही लगेंगे। सही है। बाकी जिस तरह के मुनाजिर देख रहे हैं ये तो नहीं देखने चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली हम यही देखते आ रहे हैं, बस चेहरे बदल जाते हैं और स्क्रिप्ट वही का वही रहता है। अयाज साहब, आपके ख्याल में अब ये जो सियासी तनाव है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और आगे आप क्या देख रहे हैं, किस तरफ सियासी हालात जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? वो सियासी मंजरनामे को तो फिलहाल आप भूल जाएं, दुआ वो तो बस वो उसके लिए दुआ करें। बात यह है कि एक ख्वाहिश थी गिरफ्तार करना है, वो पूरी कर ली गई, वेरी गुड। अब अगर ये बात मैं भी देख रहा हूँ मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे भी डिस्कस हो रहा है कि जी वो पाबंदी लग जाएगी इस जमात पे, वेरी गुड, वो भी करके आप देख लें। देखिए उस वक्त से हम मतलब बेवकूफ़ लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस मुल्क के पॉलिसी मेकर्स को, जब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही थी हम उस वक्त भी कह रहे थे कि भाई ये ना करना, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तुम्हारे काबू नहीं आएंगी, लेकिन नहीं परवाह की गई, क्योंकि माइंडसेट हमारा ये है ना कि सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह करे सब ठीक हो जाए, मतलब मेरी दुआ है, लेकिन हर दफ़ा सब ठीक नहीं हुआ करता। आज जो मैं मनाजर देखे हैं मैंने सोशल मीडिया पे, आप यकीन करें हम अपनी स्क्रीन पे वो प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि उससे मतलब जो आग लगेगी इस मुल्क में उसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। आपने वो भी करके देख लिया, फिर आपने मुकदमे भी बना के देख लिए। सुबह से मैं 3 मिनिस्टर PMLN के और मिनिस्टर मुशीर देख चुका हूँ, क्या बात कर रहे हैं, किसी अजीब कानूनी कार्रवाई है। अब अभी तक मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं मिला कि वो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में कब इसको कन्वर्ट किया था। क्या मुलजिम को आपने बता दिया था कि इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हो गई है और उसके बाद आप गिरफ्तार कर लेते? देखिए आग से खेलने की कोशिश, आग से बल्कि खेल लिया अब आपने। अब जो अल्लाह ताला रहम करे, मैं बारहा आप दुआ हैं और मैं दुआ बारहा मांग चुका हूँ इसी शो में कि मुझे चीज़ें ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि आपकी एक शौक था कि जी ऐसी गिरफ्तार करना है, वो उसी शौक की वजह से वो मिठाइयाँ भी आप देख रही हैं जो बट रही हैं। ये सच्ची बात है, ये आज जो किया गया है ये इस मुल्क के साथ सिंसियरिटी नहीं की गई। अब आप जो मर्जी कहें कि कौन उकसा रहा है उनको, कौन कर रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा था यार जब आपने पूरे पंजाब की पुलिस और रेंजर्स लगा दी उसके घर में उसको गिरफ्तार करने के लिए, तो लोग किस तरह आए हैं बाहर, किस तरह उन्होंने प्रोटेक्ट किया उसको। आप मतलब इतने ही मासूम हैं या मतलब इतने भोले तो आप नहीं हो सकते कि आपको लग रहा था गिरफ्तार कर लेंगे तो बस लोग आराम से घर में बैठ जाएंगे। इस तरह नहीं हुआ करता। किसी पॉपुलर लीडर के खिलाफ इस हद तक आप जाएंगे तो उसके रिजल्ट्स यही आएंगे जो हमें स्क्रीन्स पे नजर आ रहे हैं, बदकिस्मती से सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।